गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 12 2 अगस्त की। बेटा आपको गद्यांश दिया गया है जिसे आपने पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। भाषा क्या है बेटा? भाषा वो है जिससे हम बोलते हैं और उसके पश्चात अपनी बात दूसरे को समझा पाते हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं दूसरा भी इस बात को समझ पाता है। यदि इस परिभाषा का ध्यान से विश्लेषण करें तो देखेंगे यह परिभाषा भाषा के कार्य पर तो प्रकाश डालती है परंतु प्रकृति पर नहीं। यानी इसे पढ़ने पर हमें ये पता चल रहा है कि भाषा का काम क्या है, लेकिन हमें यह पता नहीं चल रहा कि ये एक्चुअली में है क्या, वास्तविकता में है क्या। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है और इसका स्वरूप क्या है। इस परिभाषा को यदि हम सही मानकर चलें तो पशुओं की बोली, इंगित भाषा, मुख मुद्राएं आदि सभी को भाषा के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा। देखिए, जैसे अगर हम इसी परिभाषा को लें तो पशु पक्षी जो बात करते हैं वो भी भाषा है। हम अपने मुख से जो मुद्राएं बनाकर भाव प्रकट करते हैं, खुशी का, दुख का, या सिर्फ इशारों में भाषा लिख करके जो हम समझाते हैं, उसके द्वारा जो हम अपनी बात कह पाते हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं भाषा में। परंतु इन संकेतों और मुख मुद्राओं को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते, ये भाषा नहीं कहलाएगी। मनुष्य को अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को भली भांति प्रकट करने के लिए ध्वनि, संकेतों और भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। हम जो मनुष्य लोग हैं उनको अपने भाव, विचार अच्छी प्रकार से एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कुछ संकेत बनाए गए हैं, ध्वनि संकेत और भाषिक प्रतीकों का सहारा लिया गया है। और भाषीय प्रतीक जो हैं, जैसे हिंदी भाषा हमारी भाषा है बोलने में, तो ध्वनियाँ हमारी हैं क, ख, ग, घ। इसी तरह से ये जो ध्वनियाँ हैं, वर्ण हैं, इनकी मदद से जो हम क्रमानुसार इन्हें व्यवस्थित ढंग से लिखकर जो शब्द निर्माण करते हैं और फिर शब्दों का व्यवस्थित निर्माण करके हम अपनी बात को वाक्य के रूप में कह पाते हैं, यह भाषा कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि जो हम बोल रहे हैं वो ध्वनि है। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। अभी मैंने आपको बताया कि वर्ण क्या हैं, क, ख, ग, घ, तो ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। ध्वनि शब्द से सामान्यतः इसके उच्चारित रूप का बोध होता है, किंतु वर्ण शब्द से ध्वनि के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों का बोध होता है। यानी ध्वनि क्या है? जो सिर्फ हम बोल रहे हैं और मुख से हमारे जो बात निकल रही है वो दूसरे तक पहुंच रही है बस। लेकिन जब हम वर्णों की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वर्ण जो हैं उन्हें हम देखकर समझ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और अगर लिखते हैं तो वो एक हमारे पास लिखित में भी हमारा भाषा है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यानी जो ये ध्वनियाँ हैं, हमने मान लीजिए जो मैं बोल रही हूँ उसको ही हमने व्यवस्थित ढंग से लिखा। ध्वनियों को जैसे कलम लिखना है तो हमने क, ल, म जैसे बोला वैसे ही लिखा, तो उसको हमने व्यवस्थित रूप से जब लिख दिया तो उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हम ये लिखते हैं, हमारी जो भाषा है, जिस भाषा में हम लिखते हैं, इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। बेटा ये हमेशा ध्यान रखिए, हमारी लिपि देवनागरी लिपि है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को
वर्णमाला कहते हैं। ये जो आप पढ़ते हैं क ख ग घ, ये पूरी वर्णमाला है हमारी। वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द, जब हम इसे इन वर्णों को क्रम के अनुसार जो हम बोल रहे हैं उसको लिखते हैं तो शब्द बनते हैं। और शब्दों का जब व्यवस्थित रूप बना लेते हैं, जैसे यह मेरा घर है, जब हमने इसे क्रम में लिखा तो यह एक वाक्य बन गया। इन्हीं वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भाव और विचारों को ग्रहण करता है। जब हम इन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित ढंग से बोलते हैं तभी हम अपनी बात किसी को सही ढंग से बता पाते हैं या अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करते हैं। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है? बेटा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है। ये देखिए, सबसे पहली लाइन में आपको इसका आंसर दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए, इसमें दिया हुआ है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। तीसरा क्वेश्चन, वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। जब हम वर्णों को व्यवस्थित समूह में रखते हैं तो शब्द बनते हैं और शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो वाक्य बनते हैं। ध्वनियों को इंकित करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। जो हमने ध्वनियाँ कहीं, अपने विचार जो कहे, उनको जब हम लिखकर समझाते हैं तो उसे लिपि कहते हैं और हमारी हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। 5वां क्वेश्चन है बेटा, अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनाइए जिन्हें आपने सुना है लेकिन विचार के लिए किसी वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड है बेटा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे चिड़िया की चहचहाट, यानी चिड़िया जो बोल रही है उसके लिए कोई ध्वनि, कोई भाषा जो वो कह रहे हैं उसको लिखकर नहीं समझा सकते। तो पशु पक्षी क्या कहते हैं, पशु और पक्षियों की जो भाषा है वो इसके अंतर्गत आएगी। जो हमने सुनी तो है, उनकी ध्वनियाँ हम सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया है चिड़ियों की चहचहाहट, तो इसी तरह से जैसे बकरी का मिमियाना, शेर की दहाड़, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, मेंढक की टर्टर। अब ये ध्वनियाँ हम सुनते तो हैं लेकिन इनको हम समझ नहीं पाते कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि इनकी एक लिपि नहीं है, एक भाषा नहीं है। तो बेटा, ये आपका आज की वर्कशीट पूरी हुई और सभी बच्चे इस वर्कशीट को फिर से पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे। थैंक यू बेटा।